Today I will be discuss the main and most important properties of our chapter number second sequence. First property is prove that every convergent sequence is bounded but not conversely. क्या कह रहे हैं हमें कि हमें प्रूव करना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है बट इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भी हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे होती है। किसी भी सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलोगे? जब हमें वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे, है ना। यही तो होता है हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या था हमारे पास कि हम किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्ज कब बोलते थे कि जब वो हमारी किसी एक रियल नंबर के ऊपर, रियल नंबर हम कोई भी लेकर चलते थे। फॉर एग्जांपल एल हमारा कोई एक रियल नंबर है, हमारे सीक्वेंस ए एन है और उसमें कोई रियल नंबर है और हम एक अपसाइलन 0 से ग्रेटर लेकर चलते थे और उस अपसाइलन के ऊपर क्या डिपेंड होता था हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता था। ओके, तो देन हमारे पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बाय डेफिनेशन आपके पास जो होता था, आप ये प्रूफ करते थे ना कि ए एन माइनस एल लेस देन अपसाइलन फॉर एवरी अपसाइल एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। ठीक है ना, यही तो आप करते आ रहे हो प्रीवियस, अब तक हमने यही तो प्रोसीजर किया है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो हमारे पास बेसिक सी डेफिनेशन ये थी कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि आपको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, भी कोई भी सीक्वेंस आपको दे दे कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक रियल नंबर वो तो हमें गिवन देता है कि भी कौन सा रियल नंबर है, तो देन हम उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ए एन माइनस एल का मॉड लेस देन अपसाइलन एंड एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। जो एम होता है वो क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन अपसाइलन होता है। हमें यहाँ पे ये एन की वैल्यू दिखानी होती है। ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्जेंस की कंडीशंस थी। तो अगर हमारा कोई भी सेट जो है, कोई भी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, तो हमें प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है। लेकिन अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है बट वो कन्वर्स है, ये चीज़ हमें हमेशा राइट नहीं होगी, ये चीज़ रॉन्ग है, ये हमें यहाँ पे शो करती है। तो सबसे पहले आप जैसे जानते हो कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस जो है अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मैंने इसमें कन्वर्जेंस ने लिखा convergent, prove that every convergent sequence is bounded but not conversely। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं, let a n be a sequence। हमने कोई भी a n एक सीक्वेंस यहाँ पे कंसीडर की है अपनी तरफ से और ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ओके, ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट टू L। हमें यही चीज़ तो प्रूव करनी है कि भी कोई भी सेट हम कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, जब भी कोई भी सीक्वेंस, सॉरी मैं सेट बोल रही हूँ, सीक्वेंस कब बोलते हैं कन्वर्जेंट है। हम कोई भी सीक्वेंस ए एन लेते हैं, वो कन्वर्जेंट कब होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, जब हम कोई भी लेट अपसाइलन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, क्या बनेगा, ए एन माइनस एल का मॉडुलस लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। ओके, ये मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसने बोला कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है, तो सिर्फ मैंने क्या किया है, इसमें सिर्फ कन्वर्जेंट की डेफिनेशन जो होती है वो मैंने सिंपली इसमें वो अप्लाई की है। उसके बाद देखिए, अब जैसे हम इसका, अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस ओपन करूँ, मीन्स अगर मैं इसका मॉडुलस ओपन करती हूँ तो क्या बनता है, इस मोड से इसको मतलब बाहर निकालती हूँ तो क्या बनेगा, मॉडुलस बाहर निकालूंगी तो L माइनस अपसाइलन होगा। ओके, या फिर मतलब ऐसे होगा ना, जैसे हम इसका मॉडुलस ओपन करेंगे तो एक बार माइनस अपसाइलन ए एन माइनस एल पॉजिटिव अपसाइलन, ये होता है ना सेट हमारा, माइनस अपसाइलन ए एन ग्रेटर देन ए एन माइनस एल ग्रेटर देन पॉजिटिव, मतलब माइनस और प्लस दोनों पॉजिटिव से, एक नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड अपसाइलन होगा। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एल, अगर हम बोथ साइड ऐड करते हैं तो एल इधर पॉजिटिव हो गया और इधर अगर हमने ऐड कर दिया
तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन हो गया AN के, ग्रेटर देन हो गया L प्लस एप्सिलॉन के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस में कोई भी ऐसे यहाँ पे सेट अगर गिवन है उसकी ऐसे ये इसकी क्या है, एक तरह से ये हमें ये तो शो कर रहा है कि भी ये इससे जो है वैल्यू, ठीक है, इससे वैल्यू ये ज़्यादा मतलब इससे छोटी वैल्यू ये इसकी मतलब लिस्ट से लिस्ट वैल्यू है और ये इसकी हाईएस्ट से हाईएस्ट लिमिट है। मीन्स इससे छोटी वैल्यूज़ नहीं ले सकता ये, इससे बड़ी वैल्यूज़ नहीं इसके अंदर होल्ड हो सकती। सिर्फ जो AN सीक्वेंस है वो हमारी L माइनस एप्सिलॉन एंड N प्लस एप्सिलॉन इन दोनों के बीच ही, इन दोनों के बिटवीन ही लाई करती रहेगी। ठीक है, इस दोनों के बीच जितनी वैल्यूज़ होंगी सबके ऊपर जो ये मेरा AN है वो सीक्वेंस उसमें उसके सब डिजिट सब नंबर्स जो हैं इसके अंदर होल्ड होते हैं। तो अब जैसे एक तरीके से देखो ये मेरा बाउंडनेस ही नहीं बन गया सेट का, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन एड इक्वल टू m, जो कि हम बाय कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो L माइनस एप्सिलॉन जो मेरा AN सीक्वेंस है उसका लिस्ट से लिस्ट लोअर बाउंड बन गया और ये अपर से अपर लोअर बाउंड बन गया। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अगर सपोज मान लो मैं कोई भी ऐसे ले लूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कंसिडर कर लूँ। ठीक है, लेट मैं कंसीडर कर लेती हूँ यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू, जैसे सपोज मान लो मैं यहाँ पे n की कुछ वैल्यू जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन जैसे मिनिमम रख रही हूँ ना, तो मैं क्या कर लूँगी AM माइनस 1 लूँगी। मतलब कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे n तक ही मैं इन्फिनिटी 10 करेगा वो तो ऑब्वियसली सी बात है, तो मैं m माइनस लूँगी, मतलब ब्रेक कर लिया। तो ये इसकी मैंने मिनिमम वैल्यूज़ कंसीडर कर ली और L माइनस एप्सिलॉन है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है ना, मैंने बोला आपको लोअर साइड है। अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम कंसीडर कर लेती हूँ, मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ी से बड़ी, मैं ये मैंने इस साइड के लिए होल्ड करी है ये कंडीशन। मिनिमम तो इस साइड ही देगा ना, क्योंकि इससे सेट की लो वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे सेट से बड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 2 पुट करा A2 3 पुट करा A3 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने जो मिनिमम वैल्यूज़ ली थी वो हमने m माइनस 1 L माइनस एप्सिलॉन इस वाली को हमने मिनिमम मान लिया और इस वाली को हमने मैक्सिमम मान लिया कि ये तो हमारी कंडीशन हमारे पास आ ही रही है ना बाय हमने ये डेफिनेशन से। देखो कुछ भी नहीं इसमें हमने कन्वर्जेंट की कंडीशंस अप्लाई करी हैं बाकी, और कुछ भी नहीं है कि हमने इसमें ये यहाँ पे मान लिया है। तो इसको मैंने मिनिमम को नेम दे दिया, मिनिमम है जैसे स्मॉल t और कैपिटल को दे दिया मैक्सिमम है तो कैपिटल T। तो देखो मैंने, आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हो कि भी मेरा यहाँ से मुझे मिल गया है बाउंडनेस AN की L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, लेकिन ये थोड़ा इसने इसको स्मॉल t और t कैपिटल T करके इसको थोड़ा सम को ही और मतलब शॉर्ट सा बना दिया है और कुछ भी नहीं किया है। तो बस आप वैल्यूज़ रख दो, t के प्लेस पे स्मॉल t लेस देन इक्वल टू AN लेस देन इक्वल टू t फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है कि सीक्वेंस AN इज बाउंडेड। ओके, यानी कि बाउंडेड का मीन्स क्या होता है कि जब हमें किसी भी सेट की लोअर बाउंड मिल जाए या अपर बाउंड मिल जाए, तो इसका लोअर बाउंड तो L माइनस एप्सिलॉन हो गया और अपर बाउंड L प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो इन दोनों के बीच में ही AN सीक्वेंस की वैल्यूज़ होल्ड आएंगी ना, ये अपनी बीच की वैल्यूज़ उन सब एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, सीक्वेंस बाउंडेड होगी। अब जैसे इसका कन्वर्स देख लेते हैं। कन्वर्स मीन्स इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू होगा, ये हमेशा राइट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बाउंडेड सेट ले लो, बाउंडेड के लिए मैं आपको वो सेट ले लेती हूँ जैसे -1 की पावर n आपने लेट करी एक सीक्वेंस, लेट आपने AN कोई भी सीक्वेंस ये लेट कर ली कि आपके पास ये एक कोई भी सीक्वेंस है -1 की पावर n। मीन्स अब आप n को कंटेन कराओगे इसके अंदर 1 2 3 4, ओके, मतलब n-1 सॉरी नहीं -1 की पावर n ही। तो आप इसमें ये वैल्यूज़ पुट कराओ, जैसे माइनस सबसे पहले आप देखो A1 रख रहे हो सीक्वेंस के अंदर अगर, तो वो कितना बनेगा, -1 की पावर 1 इज़ 1। अगर आप 2 रख रहे हो तो -1 की पावर 2 इज़ 1, ये नेगेटिव 1 होगा ना, ये 1। अब A3 की वैल्यू रख रहे हो इसमें, तो A3 पे कितना होगा, -1 की पावर 3 है ना, तो -1। A4 पे रख रहे हो तो -1 की पावर 4 मीन्स यानी कि 1 यहाँ पे। तो आप देखोगे जैसे जैसे इसमें वैल्यूज़ आगे आगे कंटेन कराते रहोगे ना, तो इसकी वैल्यूज़ कैसी होंगी,
-1 1, फिर -1 फिर 1, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारी वैल्यूज़ कंटेन होती रहेंगी। ये एक ऐसे सीक्वेंस का निशान है। तो ये ऐसे मेरी वैल्यूज़ जो है ऑक्सीडेट होती रहेंगी। तो आप यहाँ से देखो इसका लीस्ट बाउंड तो हमारे पास -1 और 1, यानी कि जो an सीक्वेंस है ना मेरी, ये an सीक्वेंस ये मेरी -1 और 1 के बीच ही लाई कर रही है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ऑक्सीलेटिंग वाला रीड किया हो तो उसमें क्या है कि आपके पास अगर -1 1 -1 1 अगर ऐसे वैल्यूज़ हों, मीन्स आपके पास जो सीक्वेंस होती है वो ऑक्सीलेटिंग होती है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। वो कन्वर्जेंट नहीं होती, वो ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्स पार्ट जो था, ये यहाँ पे देखो एक लिमिट तो हमें दे रहा है -1 1, एक लिमिट तो हमें दे रहा है, बट ये हमें क्या, एक हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देता। -1 1 -1 1 एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं यहाँ पे हो रही ना, फाइंड हो रही है, ठीक है। तो इस पूरे में क्या था, सिर्फ हमने एक सबसे पहले तो an जो हमें गिवन है कि भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस के लिए हमने an एक सीक्वेंस मान ली, उसके लिए हमने सिर्फ कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी। उसके बाद हमने जो ये मॉडुलस था इसको ओपन किया है, देन उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है बोथ साइड्स, और हमारे पास यहाँ से ये l-7 प्लस ये इसके 2 बाउंड्स मिल गए हमें। तो इन बाउंड्स को मैंने मिनिमम से मिनिमम के लिए l-ε के लिए मिनिमम से मिनिमम के लिए स्मॉल टी और मैक्सिमम से मैक्सिमम के लिए कैपिटल टी नेम दे दिया, और देन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज अ 2 बाउंड्स दिस सीक्वेंस। एंड देन यहाँ से तो हो गया कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये थी, क्योंकि हमने इसमें कन्वर्जेंट वाली ही डेफिनेशन का यूज़ किया है, और कन्वर्स वाली के अंदर हमने क्या करना है, ये आपने ध्यान रखना है, -1 की पावर n, ये एक ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस होती है हमारे पास, नॉट कन्वर्जेंट, बट ये हमें एक -1 ये 1 -1 1 के बीच कंडीशन ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो मतलब हमें बाउंड तो मिल रहे हैं किसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच है, बट हमें एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं हो रही है। इट मीन्स ये बाउंडनेस तो है सेट की, बट ये सेट कन्वर्जेंट नहीं है। यही हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ईजी थ्योरम थी, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आई भी हुई है। ये डेफिनेटली आ जाती है एग्जामिनेशन में, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें।